3 राउंड की पोलिंग हो चुकी है। पहले मैं आपसे पूछना चाहेंगे जो तीसरे राउंड की पोलिंग हुई इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या लगता है अभी आपको? तो प्रतिक्रिया क्या, पोलिंग जो हो गई है पहले से थोड़ी सी कम हुई है, उतनी नहीं हुई जितनी पहले होनी चाहिए थी। इसका मतलब जितना भी प्रचार हो रहा है दोनों तरफ से, उन्होंने अपने वोटर्स को निकालने में कितनी कोताही की है या एनकरेजमेंट वोटिंग में है कि नहीं है, कि वोटर जो है एंथ्यूज्ड है कि नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि वोटिंग जब उनकी होती है जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती है, बड़ी वोटिंग होती है उनकी, या तो बदलने के लिए होती है या कार्डर बेस्ड पार्टी अपनी पार्टी के लोगों को मूव करती है। वो लगता है कि इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी वहां पर है, और तो कोई है नहीं। कांग्रेस का जो बेस है ठीक है, मास पार्टी है, परंतु लोग छोड़ते चले गए उनको। अखिलेश जो है अपनी भाषा के हिसाब से चल रहे हैं, वो अभी टिके हुए हैं, तो इसलिए लगता है जो वोटिंग कम हुई है पहले से, हालांकि मार्जिनली कम हुई है, परंतु लगता था कि जिस तरह के इशू उठाए जा रहे थे उसमें वोटिंग काफी होगी। वेस्टर्न यूपी के अंदर कई बार, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वेस्टर्न यूपी, जिसके अंदर पहले 2 राउंड हुए, उसके अंदर मुसलमान भाई हमारे बहुत सारे हैं, उसके अंदर दलित भी हैं, उसके अंदर यादव भी हैं। जो थर्ड राउंड हुआ उसके अंदर मिक्स है, वो अखिलेश के बारे में नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि 2 राउंड की वोटिंग से स्पष्ट है कि यूपी की वोटर्स के अंदर सरकार बनाना या बदलने में कोई ज्यादा रुचि दिखाई नहीं देती। वो लगे ठीक है वोट देना हमारे को देना, 60% 62% वोट पड़ जाते हैं। इसका आज लगभग 40% वोट अगर नहीं देते लोग, कि युवा वोट आजकल ज्यादा है, अगर आप देखें तो युवा की परसेंटेज वोटर्स की इस वक्त 40% से ज्यादा है। अगर वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं तो युवाओं को भी लगता है कि महिलाएं और युवा अगर नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की विशेषताएं कम होती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ने की बजाय कम होता चला जा रहा है। 90 के दशक से 2020 तक वोट परसेंटेज बढ़ती चली जा रही थी, आपने नोट किया होगा। जी जी। उससे पहले वोट हमेशा 50% से नीचे रहती थी, 55% रहती थी। सडनली 90-95 के बाद ये पहुंची 70 पर, 75 पर, 78 पर पहुंची जाकर के, और फिर 60 के पास आकर के लगने लग गई। जैसे आप पंजाब में वोटिंग कितनी कम हुई है, उत्तराखंड में भी बहुत कम वोटिंग हुई है, 6% वोटिंग कम हुई अगर देखें जाकर के। तो जो आपने इश्यू उठाया कि क्या लगता है, इस तरह के चुनाव में कोई भी प्रेडिक्शन करना बड़ा आसान नहीं है। अब वो कमिटेड मीडिया जो होगा वो तो अपने हिसाब से चलता रहेगा। मेरे को लगता है इस बार कमिटेड मीडिया भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। कई बार होता है स्मगल हो जाती थी कि हमारे यहाँ ये प्रेडिक्शन है, किसी यूट्यूब के ऊपर चल गया छोटा सा, या क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बैन रखा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से चला देते थे। तो एक चीज जो स्पष्ट है चुनाव के अंदर, यूपी के अंदर, आशुतोष जी, मैंने पहले 40 साल के अंदर देखा है कि इस बार चुनाव जो लड़ा जा रहा है, रूलिंग पार्टी पहली बार भूतकाल के ऊपर चुनाव लड़ रही है कि फलानी पार्टी ने आज से 5 साल पहले क्या किया था, उसके ऊपर ज्यादा उनका वजन है। हालांकि कहते हैं हमारी सरकार अच्छी है और काम अच्छे भी हुए हैं कई जगह पर वहां पर, परंतु एम्फेसिस जो है बड़े बड़े नेताओं का, जैसे आपने कहा पहले, कि या तो कम्युनल डिवाइड के ऊपर है, या पिछले 5 साल के अंदर जब अखिलेश थे क्या होता था उसके ऊपर बार बार रिपीट करने की बात होती है। इससे ये लगता है कि उनको अपने अच्छे काम जो किए उन्हें, दमदार सरकार, विश्वासदार सरकार, उसके ऊपर उनका विश्वास उतना नहीं है। ये बड़ी अचंभे की बात है मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, एक चीज जो सामने नजर आ रही है कि बहुत मिडिल क्लास लोग, लॉ एंड ऑर्डर बदला है यूपी का, अब किस तरह से बदला दूसरी बात है, पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है वहां पर, इसके ऊपर काफी लोग संतुष्ट हैं। उसको बनाने के इश्यू बजाने के बजाय कि ये वापस आ जाएगा, वो चला जाएगा, अंसारी साहब जेल से छूट जाएंगे या कुछ और छूट जाएगा, तो डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो नेगेटिव एजेंडा जो है 5 साल पहले, अब नेहरू ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया या अखिलेश ने किया, ये बड़ी अजीब सी बात है। मेरे को पॉलिटिकल एनालिस्ट रिपोर्टर मेरे को समझ नहीं आया, ऐसे कभी नहीं होता था। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुद्दे क्या है कि पहले वालों ने क्या किया। पहले वालों ने अगर अच्छा काम किया होता भाई, आपको 306 सीटें नहीं मिलती। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनको पहले अच्छे बुरे काम की वजह से, उसको रिपीट करने से फिर क्या आपको फायदा होगा? आपको उनको वोट देना आपके वोटरों के काम के ऊपर, और आपका काम जैसे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लगता है कहीं भी किसी कंट्रोवर्सी नहीं है। बाकी चीजों पर कंट्रोवर्सी हो सकती है कि अखिलेश ने कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे जो आपने शुरू किए, ठीक है, खत्म किए, पर कुछ अच्छे काम भी आपने किए होंगे। तो मेरे को लगता है कि ये इश्यू जो है, कोई विकास का मुद्दा बनने की कोशिश होती है, फिर विकास बदल करके बैंगलोर में हिजाब शुरू हो जाता है, कुछ और शुरू हो जाता है। तो मुद्दे कंसिस्टेंसी नहीं है। चुनाव, ये यूपी का चुनाव किस बात लड़ा रहा है? हिंदू मुस्लिम पे लड़ा रहा है, या विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है, या अखिलेश ने 5 साल पहले किया था उसके ऊपर लड़ा जा रहा है? कोई मेरे को मुद्दे क्लियर नहीं आते। कंफ्यूज्ड इलेक्शन हो गया टोटल। आप कह रहे कंफ्यूज्ड इलेक्शन हो गया टोटल। जो ओपिनियन, जो वोट परसेंटेज की बात थी, अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले राउंड में 62.4% वोट पड़ा था,
दूसरे राउंड में 64.42% वोट पड़ा, और तीसरे राउंड में जिसकी हम बातचीत करें 61.20% वोट पड़ा है। ये ऑन एन एवरेज एक कम वोट पोलिंग परसेंटेज है, क्योंकि जैसा कि अभी प्रभु जी ने कहा कि पोल परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, और 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए हैं तब से वो लगातार आह्वान भी कर रहे हैं कि नए वोटर बाहर निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपना वोटर करें। और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको लेकर कैंपेन किया। उसके बावजूद अगर 60% के आसपास वोट पड़ रहा है या 62% के आसपास वोट पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो प्रभु जी के कहने का मतलब उदासीनता है जो हमारे जो वोटर हैं उनके बीच में। लेकिन सर, ये जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 59 में से 49 सीटें मिली थी, 44% वोट उनको मिला था, और सपा को 30% और सिर्फ 9 सीटें मिली थी। अब ये जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन 20 से ज्यादा सीटों में इतना था कि उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। तो उनके कहने का मतलब ये कि बीजेपी की सीटें घट तो सकती हैं, लेकिन फिर भी एज बीजेपी को ही रहेगा इस क्षेत्र में। क्या आप इस थियरी से सहमत है? आशुतोष, आप भी काफी चुनाव कवर करते रहे हैं। ये जिफोलॉजी है ना, ये बड़ी फ्रॉड किस्म की चीज है, मैं इसलिए फ्रॉड वर्ड यूज कर रहा हूँ। जब अखिलेश जीते थे 2012 के अंदर, तो उनके उससे पहले वोट कितने थे 2007 के अंदर? उनका मार्जिन इतना सारा कैसे हो गया? 250 सीटें लेकर के आ गए। और बीजेपी जब 3306 सीटें जीती तो 2012 के अंदर उनके पास कितने वोट थे? तो उतना अगर वो 20% वोट गेट कर सकते हैं, चाहे मोदी जी के लिए किए हो, चाहे योगी जी तो कैंडिडेट नहीं थे, तो ये 20% का उतार चढ़ाव पिछले कई सालों में हुआ है। लोग नेगेटिव वोटिंग करते हैं, तो कितना भी कम होगा, कुछ भी होगा, जिसके कई जगह पर 5% से कम मार्जिन है, जीते हैं उधर। तो ये जो नेगेटिविटी जब होती है, जब लोग कहते हैं कि हमने नहीं देना, अब जात हो गया है, अखिलेश जी आ गए हैं वहां पर, मजे की बात है कि 5 साल तक मायावती जी जितनी तेजी से इरेलेवेंट होती जा रही है, उतनी तेजी से अखिलेश रेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो जो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में, उनकी पॉपुलैरिटी कम, उतने माध्यम में अखिलेश की पॉपुलैरिटी ज्यादा आ रही है। कोई भी ओपिनियन पोल जितने भी कर लीजिए आप, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एक ही एजेंसी डेटा इकट्ठा करती है, वो सबको बांट देती है। अब दूसरी एजेंसी का नाम मेरे को अभी तो पता नहीं लगा कौन करती है। ओपिनियन पोल करते हैं बाकी लोग, डेटा कौन सी एजेंसी कलेक्ट करती है वो बताते नहीं कोई भी लोग। तो उस माध्यम से वो भी नहीं कह पा रहे कि 125 140 से कम लोग आएंगे। तो ये जो हो रहा है कि आप क्योंकि मार्जिन नहीं कवर होगा, ठीक है, बहुत लगता है आपको 306 सीटें हैं, और जब अखिलेश यादव की 250 सीटें हैं, तब उनका नंबर उससे पहले कितना था? उनकी सीटें भी 3 गुना बढ़ी थी उस वक्त। तो ये सीटें बढ़ना तो डिपेंड करता है कि किस तरह का पोलराइजेशन वहां पर होता है, कास्ट के ऊपर होता है या कम्युनल राइट के ऊपर होता है, कि कम्युनल के ऊपर भी होगा। अब ये ऐसी स्थितियां हैं जहां पर 80-90 के करीब मुसलमान भाई हमारे सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर अब उसको कैसे करना चाह रहे हैं? क्या कि मुसलमान एक तरफा वोट देगा या हिंदू एक तरफा वोट देगा, राम मंदिर नहीं बनने देंगे या बनने देंगे, ये सब इश्यू नहीं है। सवाल ये है कि इस बार चुनाव जो हो रहा है अखिलेश और योगी उनके बीच में, कि योगी को चुनना है दोबारा से या अखिलेश को वापस लाना है। उसके अंदर क्या देखना है कि योगी जी एक छवि है उनकी कि स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफी माफियाओं को बाहर निकाल दिया, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट काम भी किया, परंतु लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने इंप्रूव की। लॉ एंड ऑर्डर तो मायावती जी के जमाने के लोग याद करते हैं, उन्होंने अपने पार्टी के एमपी जेल में डाल दिए थे। सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर को कोई कही जाती थी तो मायावती ने, जब बाइक थी, उन्होंने सबसे ज्यादा माफिया लोगों को जेल के अंदर डाला। उनके जमाने में भी लोग छोड़ के भाग गए थे, जैसे आज कहते हैं योगी जी कि मेरे जमाने में लोग भाग गए जेल से, अब पहले जेल में हैं, बाहर घूमते रहते थे। तो इस तरीके से कई बार चीजें होती है कि मोदी जो योगी और अखिलेश कह रहे हैं कि मैंने विकास किया, उन्हें किया भी, कई चीजें दिखाई दे रही है उनकी। तो इस पर प्रॉब्लम ये है कि अखिलेश की साख जो है, नेगेटिविटी योगी जी की है कि नहीं है, कितनी है, वो अखिलेश को ट्रांसफर होगी नहीं होगी। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग एक्टिव हो गए हैं, अपनी प्रियंका जी बहुत एक्टिव हैं, उनको भीड़ भी बहुत मिल रही है, मायावती जी शायद वो कहते हैं ना कंस्पिकुअस बाय हर प्रेजेंस, वो दिखाई जरूर देती है कि रखूं मैं भी हूं भाई, पर वोट मांग रही है नहीं मांग रही पता नहीं लगता कई बार क्या कर रही है कुछ भी। तो मायावती है फैक्टर, उनको वोट मिलेंगे जैसे मिलते हैं, उनकी कमिटेड वोट भी है। इस वक्त जो आप कह रहे हैं, मेरे को जो लगता है, मैं गया नहीं हूँ इसलिए कुछ नहीं कहता, कि डायरेक्ट फाइट बन गई है अखिलेश वर्सेस योगी। ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी नहीं है, ये अखिलेश वर्सेस योगी है, और उसके अंदर मोदी जी एक अपना काम कर रहे हैं, उनको योगी जी के कंधे पर हाथ रख के उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो दूसरी बात है, परंतु योगी और इनके बीच में टक्कर डायरेक्ट हो रही है, इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है,
इसमें कोई कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव के अंदर हर बार वो रिपीट करके 2 मिनट से एक ही बात सुनता आ रहा हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम मंदिर बना देंगे, वो कहते हैं हम ये कर देंगे। तो इट इज अ फाइट, एक दो व्यक्तियों के बीच में फाइट है और दोनों एक ही उम्र के हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।